सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 जिसका शीर्षक है प्रेम की विजय के विषय में पढ़ाऊंगी। हम इस पाठ में अंगुलीमाल और गौतम बुद्ध के जीवन के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का शीर्षक है प्रेम की विजय। जैसा कि आप शीर्षक से ही जान रहे हैं, प्रेम मतलब प्यार। यानी जब हम किसी से प्यार करते हैं या किसी से प्यार से बातें करते हैं तो सामने वाला जो भी होता है वो हमारी सारी बातों को समझ जाता है और हमसे अच्छा व्यवहार करता है। और अगर हम किसी से गुस्से में बात करते हैं तो सामने वाला भी हमसे उसी प्रकार से गुस्से में ही बात करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे इस पाठ को पढ़ते हैं। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में राजा प्रसेनजित राज्य करते थे। यानी कौशल एक राज्य था, उसकी राजधानी का नाम था श्रावस्ती। उनके राज्य में अंगुलीमाल नामक एक अत्यंत क्रूर एवं बर्बर डाकू था। क्रूर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी। ठीक है, और बर्बर, बर्बर का मतलब आपने क्या पढ़ा हुआ है? जंगली, जंगली होता है। ठीक है, तो एक क्रूर यानी कि बहुत ही अत्याचारी, बहुत ज़्यादा ही सबको परेशान करने वाला निर्दयी डाकू था। प्रजा उससे भयभीत रहती थी। राजा प्रसेनजित बहुत कोशिशों के बाद भी उस डाकू का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। यानी कि राजा प्रसेनजित जो थे वो उस डाकू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो इतना क्रूर था, बर्बर था, बार बार भाग जाता होगा सबको मार करके। तो इस वजह से राजा भी बहुत ही परेशान थे। यहाँ इस पाठ में एक नाटक के तौर पर दिखाया गया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, स्थान श्रावस्ती नगर का बौद्ध विहार। यानी कि श्रावस्ती एक नगर है, उसमें बौद्ध विहार नामक एक जगह है। तो वहाँ पर उसी का चित्र यहाँ दिखाया गया है। समय सायंकाल यानी कि इवनिंग का टाइम था। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं और उनके पास उनका एक भक्त खड़ा है जिसका नाम है भदंत। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर महात्मा बुद्ध एक उपवन में बैठे हुए हैं। उनके सामने उनका शिष्य भदंत खड़ा है। तभी दूर से रक्षा करो की आवाज़ सुनाई पड़ती है। यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है कि गौतम बुद्ध समाधि लगा के बैठे हुए हैं। उनके पास उनका एक भक्त खड़ा है जिसका नाम है भदंत। पीछे से आवाज़ अचानक आने लगती है, रक्षा करो, रक्षा करो। गौतम बुद्ध का ध्यान हट जाता है और गौतम बुद्ध पूछते हैं, भदंत ये कैसा कोलाहल सुनाई पड़ रहा है? कोलाहल का मतलब होता है शोर। अब गौतम बुद्ध से रहा नहीं जाता तो वो पूछते हैं कि भदंत ये कैसा कोलाहल सुनाई पड़ रहा है? भदंत, श्रावस्ती की हाट से लौटने वालों की यह चित्कार है। भगवान अंगुलीमाल द्वारा सताए गए लोगों की यह पुकार है। अब भदंत गौतम बुद्ध को बताता है कि श्रावस्ती की हाट, हाट का मतलब होता है बच्चों बाजार, और चित्कार का मतलब होता है चीख पुकार। तो बाज़ार हम किस लिए जाते हैं? अपनी ज़रूरतों का सामान लेने के लिए, है ना। कोई शॉपिंग करने के लिए जाता है कपड़े की, कोई सब्ज़ी खरीदने जाता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के काम रहते हैं। तो लोग हम बाज़ार गए थे, वहाँ से जो लौट रहे हैं उनकी ये चित्कार है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अचानक अंगुलीमाल डाकू आ गया होगा और वो लोगों को सताने लगा होगा, इसीलिए लोग रक्षा करो चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। तो गौतम बुद्ध फिर क्या कहते हैं, यह अंगुलीमाल कौन है? भदंत जवाब देते हैं कि भगवान अंगुलीमाल अत्यंत क्रूर डाकू है। श्रावस्ती की प्रजा उसके अत्याचारों से बहुत भयभीत है। यानी अंगुलीमाल एक क्रूर यानी कि बहुत ही निर्दयी डाकू है और श्रावस्ती की प्रजा क्या है, जनता जो है वो उसके अत्याचारों से यानी कि उसके सताए जाने के कारण बहुत ही भयभीत है, डरी हुई है। फिर उस निर्दयी ने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा ले रखी है। अब भदंत बताते हैं कि वो निर्दयी आदमी, उसने क्या प्रण किया हुआ है, क्या प्रतिज्ञा ली है कि उसने निश्चय किया है कि मैं 1000 आदमियों की हत्या करूँगा।
वह जिसकी भी हत्या करता है उसकी एक उंगली काटकर अपनी माला में डाल लेता है। हे भगवान, वो जिसकी भी हत्या करता है उसकी एक कानी उंगली काट करके अपनी माला में डाल लेता है। कानी उंगली का मतलब क्या होता है बेटा? लिटिल फिंगर होता है ना, जो हमारे हाथ में लिटिल फिंगर होता है, उसको वो काट लेता था। इस प्रकार उसके गले में अंगुलियों की एक माला पड़ी रहती है, इसी कारण उसे लोग अंगुलीमाल कहते हैं। अब आया आपको समझ में कि अंगुलीमाल का नाम अंगुलीमाल क्यों पड़ा? क्योंकि उसके गले में एक अंगुली की माला पड़ी रहती है, इसलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहते हैं। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्या अंगुलीमाल इतना क्रूर है कि इसे किसी पर कोई दया नहीं आती? अंगुलीमाल इतना क्रूर है कि उसको किसी पर कोई दया नहीं आती है, वो सबको मारना ही चाहता है। तो भदंत क्या बताता है? हाँ भगवान। गौतम बुद्ध फिर कहते हैं कि अंगुलीमाल से मिलकर उसे समझाना होगा भदंत। यानी अब गौतम बुद्ध अपने मन में निश्चय कर लेते हैं कि मुझे अंगुलीमाल से किसी भी हालत में मिलना है और उसे समझाना है कि ये सब गंदा कार्य होता है, इसे छोड़ दो। भदंत क्या कहता है भगवान से कि भगवान वह बड़ा बेदर्द और बेरहम है। बेदर्द मतलब जिसे कभी दर्द ना हो, बेरहम जिसे दूसरों पर रहम ना हो, रहम ना आए, तरस ना आए। वह किसी की नहीं सुनता, उसके पास जाने का साहस कोई नहीं करता। हे भगवान, आप उसके पास बिल्कुल मत जाइएगा, वह किसी की भी नहीं सुनता है, बहुत ही बेदर्द है, बेरहम है, वो आपकी भी नहीं सुनेगा। लोग उसकी छाया से भी घबराते हैं। यानी परछाई, छाया मतलब होता है परछाई से। इंसान दूर खड़ा रहता है और उसकी परछाई हमें दिखती है तो उससे भी लोग घबराते हैं। गौतम बुद्ध फिर कहते हैं, भदंत, कोई मनुष्य बुरा नहीं होता, उसे हालात बुरा बना देते हैं। अंगुलीमाल भी बुरा नहीं है, मैं स्वयं उसके पास जाऊंगा, एक बार उसे समझाना ज़रूरी है। यहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई भी मनुष्य बुरा नहीं होता है। सभी मनुष्यों को ईश्वर पैदा करते हैं ना। छोटा सा बच्चा एक पैदा होता है ना बच्चों, आपने देखा है, तो क्या वो बुरा या भला रहता है? वो तो बहुत ही प्यारा सा रहता है ना। हम सब उसे खिलाते हैं, आप भी प्यार करते हैं बाबू बाबू कह के। तो इसी तरह से कोई भी मनुष्य बुरा नहीं होता है, उसको उसके हालात, वो सिचुएशन उसे बुरा बना देती है। किसी के घर में खाने को नहीं रहता है, कोई बहुत गरीब रहता है, पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है, तो क्या होता है, वो चोरी डकैती ये सारे काम शुरू कर देता है। तो वही यहाँ पे भगवान बुद्ध ने समझाया कि अंगुलीमाल भी बुरा आदमी नहीं है, ज़रूर उसे किसी विवशता ने जो है बुरा बनाया है, उसके हालातों ने उसे बुरा बनाया। तो मैं उसे समझाऊंगा और उसे कहूँगा कि ये सारे कार्य छोड़ दे। आगे देखिए बच्चों क्या लिखा है कि भदंत तब कहते हैं, मेरी विनती है कि आप वहाँ अकेले ना जाएं, इससे आपके प्राणों को खतरा है। अंगुलीमाल से मिलने से कोई लाभ ना होगा। भदंत भगवान बुद्ध को बहुत समझाता है, विनती करता है, प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप वहाँ अकेले ना जाएं, नहीं तो वो आपको भी मार डालेगा और उस अंगुलीमाल से मिलने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनता, वो वही करता है जो उसका मन कहता है। गौतम बुद्ध फिर कहते हैं, प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है, मेरे लिए किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि मुझे प्रयत्न करना है, प्रयास करना है, मेरे लिए तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूँगा। अब दिखाते हैं दूसरे दृश्य में, स्थान है श्रावस्ती का वन और समय है रात्रि का प्रथम प्रहर, यानी अभी तुरंत रात शुरू हुई है। ठीक है, तो श्रावस्ती के वन में, डाकू है तो वन में ही रहेगा। तो चांदनी रात है, गले में अंगुलियों की माला पहने हुए अंगुलीमाल टहल रहा है। उसके साथ उसके हाथ में एक नंगी तलवार है, यानी तलवार को उसने म्यान में नहीं रखा है, ऐसे ही हाथ में तलवार लेकर के वो घूम रहा है कि कोई भी दिखे बस मार डालो, उंगली काट के और अपनी माला में डाल दो। अंगुलीमाल, अब वह प्रसेनजित मुझे पकड़ना चाहता है, हा 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 हा। उसके सिपाही मुझे बंदी बनाना चाहते हैं, असंभव, मेरी यह तलवार, इसने कितनों को ही मौत के घाट उतार दिया है, इसकी मार से प्रसेनजित भी नहीं बच सकता। अब यहाँ अंगुलीमाल अपने में ही बड़बड़ाए जा रहा है कि वह प्रसेनजित कौन थे? कौशल के राजा थे। तो वो क्या कहते हैं, तो वो
प्रसेनजित को कहता है वह प्रसेनजित मुझे पकड़ना चाहता है। डाकू है तो उसे बात करने की भी अकल नहीं है ना कि उन्हें राजा कहे या कुछ कहे, तो इस वजह से वो कह रहा है वह प्रसेनजित मुझे पकड़ना चाहता है। हा 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 हा, मुझे तो कोई नहीं पकड़ सकता, मुझे वो बंदी भी नहीं बना सकता, मैं उसको भी मौत के घाट उतार दूंगा, यानी मैं उसे भी मार डालूंगा, अब वो मेरे हाथ से नहीं बच सकता। गुप्तचर, जल्दी जल्दी से एक गुप्तचर भाग करके आता है। अंगुलीमाल भी अपने गुप्तचर लगा करके रखता है, तो वो आता है, कहता है सरदार की जय हो, सरदार आपको पूछता हुआ एक सन्यासी आ रहा है, उसे देखकर उसके चरणों में गिरने की इच्छा कर रही है। अब गुप्तचर है अंगुलीमाल का, लेकिन देखिए यहाँ पे उसने क्या कहा। आते आते सबसे पहले उसने सरदार की जय हो बोला और बोला कि आपको पूछता हुआ एक सन्यासी, सन्यासी यानी कि वही गौतम बुद्ध आ रहे हैं और उनको देख करके उनके चरणों में गिरने की इच्छा हो रही है। वो उस गुप्तचर का भी मन बदल गया, सिर्फ और सिर्फ गौतम बुद्ध को देख कर ही। तो गौतम बुद्ध का तेज ही इतना अच्छा था, इतना तेज प्रकाशमान, इतने ज़्यादा यशस्वी थे वो कि उनको देखकर ही सब लोग अपना मन बदल देते थे, हृदय परिवर्तन हो जाता था। अंगुलीमाल कहता है डरपोक गुप्तचर, अपने कपट वेश से संसार को ठगने वाले सन्यासी के लिए तुम्हारे मन में इतनी श्रद्धा, यानी कपट वेश का मतलब क्या होता है, दूसरों को ठगने वाला वेश धारण करने वाले लोग, उन्हें वो सन्यासी बताता है। यानी कि सन्यासी को एक कपट वेशी बताता है जो दूसरों को ठगते हैं। कई सन्यासी ऐसे होते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। गौतम बुद्ध कैसे थे, सीधे सच्चे, तभी तो वो भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए। तो उनको देखकर तुम्हारे मन में इतनी श्रद्धा उस सन्यासी को देखकर, यानी इतना सम्मान कि तुम उसके पैरों पे गिरने की इच्छा तुम्हारी हो रही है। तभी गौतम बुद्ध पास आ जाते हैं। उसी वक्त ये अंगुलीमाल जो है अपने गुप्तचर को डांट ही रहा होता है, तभी तक गौतम बुद्ध उनके पास आ जाते हैं। गौतम बुद्ध अब क्या कहते हैं कि सन्यासी को कपटी समझने वाले अंगुलीमाल, एक सन्यासी को कपटी यानी कि कपट वेश धारण करने वाला यानी ठगने वाला समझने वाले अंगुलीमाल, अपने कपट को त्यागने का प्रयत्न करो। तुम अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को त्यागने का यानी छोड़ने का प्रयत्न करो, प्रयास करो। सन्यासी किसी को ठगना नहीं चाहता, एक बार सन्यासी बनकर तो देखो, तुम्हारे मन का सारा पाप धुल जाएगा। गौतम बुद्ध उसको समझाते हैं कि तुम भी एक बार सन्यासी बनकर देखो, तुम्हारे मन के अंदर का सारा पाप धुल जाएगा। अंगुलीमाल फिर कहता है अपने मन में क्या कहता है अंगुलीमाल, इस सन्यासी के मुख का तेज तो मुझे भी अपनी ओर खींच रहा है। सन्यासी, तू अपनी मीठी बातों से मुझे ठगना चाहता है, ठहर जा, मेरी तलवार तेरा स्वागत करेगी। सन्यासी, तुम अपनी मीठी बातों से मुझे ठगना चाहते हो, रुको, अभी मेरी तलवार तुम्हें मार करके तुम्हारा स्वागत करती है। गौतम बुद्ध फिर कहते हैं मैं तो ठहर गया अंगुलीमाल, पर तू कब ठहरेगा। ये एक बहुत बड़ी बात होती है बेटा। गौतम बुद्ध ने बोला मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा, कब तक ऐसे अताताई बना रहेगा, कब तक ऐसे अत्याचार करता रहेगा, कब तक लोगों को मारता रहेगा, परेशान करता रहेगा। ऐसा इंसान बन जिससे तुझे सब प्यार करें, सम्मान दें। अंगुलीमाल चकित है, वह सोचता है कि मेरे सामने आने वालों की सदा भय से घिघी बंध जाया करती है। यह कौन है जो मेरे समक्ष निर्भय होकर मुझसे प्रश्न कर रहा है। अब अंगुलीमाल यही सोचता है गौतम बुद्ध को देखकर कि अभी तक जितने लोगों से मैं मिला, जो भी लोग मेरे सामने आए, वो डर के मारे कांपते हुए, घबराते हुए, उनकी बोली नहीं निकलती है, बात तो करना दूर की बात है। और ये आदमी आखिर कौन है जो मेरे सामने निर्भय होकर बिना किसी डर के मुझसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहा है। फिर अंगुलीमाल कहता है क्या कह रहे हो सन्यासी, सन्यासी तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो गौतम बुद्ध क्या कहते हैं, अरे मूर्ख, मैं तो ज्ञान प्राप्त कर जन्म मरण के बंधन से छूट गया, पर तू अभी तक मार काट किए जा रहा है। मैं तो जन्म मरण के चक्कर से छूट गया, कैसे, ज्ञान प्राप्त करके, यानी एक सन्यासी बन के, लेकिन तू तो अभी भी मार काट किए जा रहा है। बस मारना, काटना, परेशान करना, यही तेरी आदत बनी हुई है। इससे कब छुट्टी लेगा, कब इसे छोड़ेगा, बोल
कब तू ठहरेगा? बोलो अंगुलीमाल, तुम ये सब कब बंद करोगे? अंगुलीमाल पर जादू सा असर हुआ। उसकी आंखें खुल गईं। वह गौतम बुद्ध के तेज से भयभीत हो कांपते हुए उनके चरणों में गिर गया। गौतम बुद्ध के तेज से अंगुलीमाल भी बेटा अछूता नहीं रहा और वह क्या किया, उसकी भी आंखें गौतम बुद्ध के तेज से, उनकी बातों से खुल गईं और वह क्या होता है, भयभीत होकर के उनके चरणों में गिर जाता है। किसके चरणों में? गौतम बुद्ध के चरणों में। फिर अंगुलीमाल कहता है, भगवान आपके प्रेम ने मुझे पराजित कर दिया, यानी आपके प्रेम ने मुझे हरा दिया है। मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है, यानी मेरे सामने अंधेरा है, आप इसे दूर करें। गौतम बुद्ध फिर कहते हैं, अंगुलीमाल तुमने अपनी भूल समझ ली, अब तुम पवित्र हो, तलवार फेंको और धर्म की शरण में आ जाओ। गौतम बुद्ध अंगुलीमाल से कहते हैं कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते, और जो अपनी भूल समझ जाता है वो पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। इसलिए अपनी इस तलवार को फेंक दो जिससे तुमने हज़ारों लोगों की हत्याएं करने का प्रण लिया था, और धर्म की शरण में आ जाओ। अंगुलीमाल तलवार फेंक देता है और गौतम बुद्ध के पीछे पीछे चल देता है। तो देखा बच्चों आपने इस पाठ में, इस नाटक के द्वारा क्या बताया गया कि अंगुलीमाल एक क्रूर डाकू था जिसे गौतम बुद्ध ने कितनी आसानी से अपने तेज से, अपनी बातों से बदल दिया, उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। अब आगे हम पढ़ते हैं कठिन शब्द को। इसमें बहुत से कठिन शब्द हैं, लेकिन जितना आपके लिए आवश्यक है उतना मैं यहाँ आपको बता रही। पहला कठिन शब्द है श्रावस्ती, दूसरा प्रसेनजित, तीसरा बर्बर, चौथा कोशिशों, पांचवा सायंकाल, छठा अत्याचारों, सातवां क्रूर, आठवां कर्तव्य। ये कठिन शब्द आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में तीन बार बच्चों करना है। प्लीज़ एक बार करके मत छोड़िएगा। शब्दार्थ इस प्रकार हैं, बर्बर जंगली, कोलाहल शोर, चित्कार चीख पुकार, प्रहर पहर, श्रद्धा सम्मान, निर्भय बिना डर के, पवित्र निर्मल, भयभीत डरी हुई, हाट बाजार, प्रतिज्ञा निश्चय या प्रण। इसके दो अर्थ हैं, सन्यासी साधु, समक्ष सामने, पराजित डरा हुआ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।